नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं नए पैटर्न पर, यानी कि 1 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसी एग्ज़ाम के पैटर्न पर हम लोग क्लास कर रहे हैं। एकदम निफिक्र होकर रहना है, टोटल टॉपिक पढ़ा जाएगा जो 1 अक्टूबर को पूछा गया, साथ में उससे संबंधित यानी उसके आसपास में जो भी ऐसा टॉपिक होगा जो लगे कि इस एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के आपके एग्ज़ाम में, दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उन सभी टॉपिकों को पढ़ा जाएगा। तो कल हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म के बारे में, तो आज हम लोग जैन धर्म हर हाल में पढ़ेंगे, क्योंकि जैन धर्म का जो आपका संबंध है वो संबंध महावीर स्वामी से है, और महावीर स्वामी का संबंध जो है वो आपका बिहार वैशाली से है। इसलिए जैन धर्म को अच्छे से पढ़ लिया जाएगा ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो एग्जाम में आपका छूट नहीं सके। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बिहार पुलिस के लिए टॉपिक वाइज क्लास आपका तब तक चलते रहेगा जब तक एग्जाम हर किसी का कंप्लीट नहीं हो जाए, और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी हो जाएगा। आप 8 से 10 मिनट मेरे साथ जब भी वीडियो जाए बस बने रहिएगा। बिहार पुलिस में आपका सफलता के लिए काफ़ी है। अगर आप पढ़ भी लिए हैं तो 8 से 10 मिनट रुकिएगा, इतने देर में बहुत अच्छे ढंग से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। लिखा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, तो बोलिएगा ऋषभदेव प्रथम जो थे तीर्थकर थे, यानी जैन धर्म के संस्थापक बोलिए या प्रथम बोलिए, वो आपका ऋषभदेव थे। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, यानी जैन धर्म से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है उन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। तो आप बोलिएगा पार्श्वनाथ होगा, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो बोलिएगा महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। पहला है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म में जो महत्वपूर्ण रोल निभा गए थे वो महावीर स्वामी ही थे। महावीर स्वामी के बारे में ही हमें अच्छे ढंग से पढ़ना है, और आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो महावीर स्वामी से ही संबंधित पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी से यहाँ से पूरा चालू हो रहा है। इसके बाद टोटली हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो बोलिएगा 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला है स्थान कौन सा है, तो कुंडल ग्राम जो है वैशाली में स्थित है, यहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। अगला है उनके पत्नी का नाम क्या था पूछे तो बोलिएगा यशोदा था, और उनके पुत्र का नाम पूछे तो अनुजा प्रियदर्शिनी था। यानी ये जो स्वामी महावीर स्वामी का पूरा हम लोग इतिहास अच्छे ढंग से जितना भी कार्य किए हैं, माता पिता पुत्र संबंधित सभी प्रश्न को दिखेंगे। मतलब उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कुंडल ग्राम वैशाली है। पिता सिद्धार्थ है, माता त्रिशला है, ठीक, पत्नी यशोदा है, पुत्र अनुज प्रियदर्शिनी है। उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम आपका वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो बोलिएगा वर्धमान था। अगला है ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ, तो बोलिएगा ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला है इसी समय जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस समय महावीर स्वामी जो है जिन यानी विजेता, अहर्त माने पूज्य, निगध्र बंधहीन कहलाएं। कब ये कहलाएं, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अगला है उनका उपदेश किस भाषा में है, वो प्राकृतिक भाषा में था।
अगला है पहला उपदेश उन्हें कहाँ प्राप्त होता है महावीर स्वामी का, तो बोलिएगा राजगीर में महावीर स्वामी को पहला उपदेश प्राप्त होता है। अंतिम उपदेश कहाँ पर प्राप्त होता है, तो बोलिएगा पावापुरी में महावीर स्वामी को अंतिम उपदेश प्राप्त होता है। अगला है महावीर स्वामी, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, अनुयायी, तो बोलिएगा उनका जो एक दामाद था जामिल, वही उनका प्रथम अनुयायी था। अगला है महावीर स्वामी ज्ञान के बाद नियम दिए, पंचायन नियम, ठीक, इसमें 5 ठो नियम दिए, लेकिन आज के समय में इस 5 नियम में से एक भी नियम को कोई नहीं मानता है। वो कौन नियम दिए, हिंसा न करना, यानी हिंसा नहीं करना है। आज के समय में सब लोग हिंसा ही चाहता है। दूसरा है सदा सत्य बोलना, इन्होंने नियम में था। अभी के समय में अगर लोग 100 बात बोलेगा तो उसमें से आप समझिए अगर ईमानदार आदमी होगा तो 50 ठो सही बात बोलेगा, अगर झूठ बोलने वाला होगा तो 99 को झूठे बोलेगा। तीसरा है संपत्ति न रखना, आज के समय में जो भी कार्य किया जाता है संपत्ति के लिए ही किया जा रहा है। चौथा है चोरी न करना, कितने लोग चोरी नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फील्ड में उनका चोरी जरूर करते हैं। अगर स्टूडेंट है, कितना भी ईमानदार स्टूडेंट है, तो एग्जाम के समय में कुछ ना कुछ ताक झांक करके भी चोरी जरूर करता है। अगला है ब्रह्मचर्य बन जाइए, आज के समय में ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी महावीर स्वामी जो 5 ठो नियम दिए, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, संपत्ति न रखना, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य बन जाना। अगला है महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे, कौन कौन से, समय दर्शक, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, सम्यक आचरण था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी जैन धर्म के लोग जो हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी उसमें आत्मा की मान्यता दी गई है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है, आत्मा की मान्यता है। अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है, 72 वर्ष में पावापुरी में होती है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष में पावापुरी में होती है। अगला है महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे, कौन कौन, स्थलभद्र जिसे श्वेतांबर बोला गया और भद्रबाहु जिसे दिगंबर बोला गया। जैन संगीति, महावीर स्वामी के समय 2 ठो जैन संगीतियाँ होती है। एक होता है पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी में, ठीक, जैन संगीति होती है। जैन संगीति 2 ठो हुई थी, कौन कौन, एक पाटलिपुत्रा, एक बल्लभी गुजरात में हुआ। एक पाटलिपुत्रा में जो हुआ 300 ईस्वी में, उसके स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। एगो बल्लभी यानी गुजरात में होता है 512 में, जिसे क्षमाश्रवण इसके अध्यक्ष थे, ठीक। ये 2 ठो जैन संगतियाँ हुआ था। ये महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी टर्म में बिहार पुलिस के लिए हमें आगे बढ़ते चलना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलना है। बिहार पुलिस में सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। और अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।